आइए आज जो क्लास 6 के अध्याय 7 में भिन्न के बारे में पढ़ते हैं। भिन्न क्या है, इसका प्रयोग अनुप्रयोग कैसे करते हैं और इससे बनने वाले सवाल को कैसे हल करते हैं। तो सवाल को हल करने से पहले इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यह भिन्न क्या है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या गुण हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, सारी जानकारी पहले इसके बारे में ले लेते हैं, तब चलते हैं इसके सवालों पर। तो भिन्न का जो सामान्य अर्थ है यहाँ देखते हैं। भिन्न भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन भिन्न का सामान्यतः दो अर्थ होते हैं। एक भिन्न का अर्थ जब हिंदी पढ़ते हैं तो भिन्न का अर्थ निकालते हैं अलग, यानी जो चीज़ें बताई जा रही होती हैं, जिस संदर्भ में कही जा रही होती हैं, उससे कुछ अलग कहा जाए तो उसको बोलते हैं भिन्न। जैसे कहा जाए भिन्न भिन्न या भांति भांति के लोग, तो हम भिन्न कहते हैं। या फिर यहाँ पर कुछ शब्द लिखते हैं, मान लीजिए लिखा है पेड़, लकड़ी, पत्थर, अब इस तीन शब्दों में से कहा जाए इनमें से जो भिन्न हो उसको अलग कीजिए। इस समूह में से जो भिन्न हो उसको अलग कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं पेड़ और लकड़ी दोनों एक ही से बने हुए हैं। पेड़ से लकड़ी बना हुआ है। अब इसमें से ये एक है पत्थर, ये जो अलग है, तो ये कह रहा है कि जो भिन्न है उसको अलग छांटिए। तो ये जो पत्थर है ये अलग है, इसको छांट देते हैं। इस तरह से इसका हिंदी में अर्थ लेते हैं, भिन्न का अर्थ लेते हैं क्या, अलग। अब यहाँ चलते हैं गणित में, क्योंकि हम गणित पढ़ रहे हैं तो गणित में जो भिन्न है उसका देखते हैं। तो भिन्न का जो अर्थ है उसका मतलब है भाग या हिस्सा। भाग या हिस्सा। तो जैसे कहा जाए, यहाँ पर थोड़ा सा लिख करके देख लेते हैं भिन्न का मतलब क्या हुआ। भिन्न का अर्थ भिन्न का अर्थ है किसी एक समूह का या एक क्षेत्र का एक हिस्सा या भाग। अब यहाँ क्या समझते हैं, भिन्न का अर्थ क्या बता रहा है, किसी समूह या किसी एक क्षेत्र का उसका कोई एक हिस्सा यदि हम दर्शाना चाहते हैं तो वो भिन्न के माध्यम से दर्शाते हैं। फिर अब यहाँ पर अब देखते कैसे इसको लिखते कैसे हैं भिन्न को। यहाँ मान लीजिए हम उदाहरण समझ लेते हैं कि जैसे लिखा जाए इसमें 5/12। ये जो 5/12 है इसका मतलब क्या हुआ, 5 को बराबर 12 भागों में बांटना। क्या बता रहा है ये कहता है, इससे ये मतलब निकल रहा है कि 5 को बराबर 12 भागों में बांटना है। तो अब यहाँ पर ये एक क्या हो गया, ये 12 एक समूह हो गया। अब इस समूह में से
अब यहाँ पर 5 है, तो इस 5 को 12 समूहों में बांट देना है। तो ये जो बटे है, अब इसमें जो संख्याएं लिखी हैं इसके नाम भी दिया गया। अभी जैसे यहाँ पर है 5 को, ये 5 क्या है, ये 5 हो गया आपका अंश पढ़ते हैं, और इस 12 को हर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो एक रेखा है इसको बटे या बटा या भाग पढ़ा जाता है। जैसे 5/12 या 5/12। अभी जो 5/12 है ये पूरा एक हो गया भिन्न। अब इसमें भिन्न में इसको एक थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, ये जो अंश है इसको कहते हैं न्यूमरेटर, और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। अब इसमें से इसके कुछ लक्षण हैं, पहचानने के, सवाल हल करने के कुछ लक्षण हैं। अब उन लक्षणों को हम कह सकते हैं कि ये इनके प्रकार हैं, इनके अंग हैं, भेद हैं। तो जो ये भिन्न है, तो इसको भिन्न को हम पहला भिन्न जब पढ़ते हैं, भिन्न को पहला भिन्न, तो ये है, इसको समभिन्न, इसी को उचित भिन्न भी कहा जाता है। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये क्या है। यानी उचित भिन्न, अभी तो भिन्न पढ़ लिए कि 5/12, यानी जो बटे के रूप में होगी, एक संख्या अंश में होगी और एक संख्या हर में होगी, हम उसको भिन्न पढ़ेंगे। और भिन्न का मतलब भी समझ लिए। भिन्न का मतलब क्या है कि किसी समूह से, किसी एक समूह या एक क्षेत्र के कोई एक हिस्सा, ये भिन्न का मतलब हो गया। अब इसमें पहला आता है समभिन्न। ये समभिन्न क्या है, समभिन्न का कहने का मतलब ये है कि जिस भिन्न का अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। सरल शब्दों में समझ लें कि जिस भिन्न का अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा उसे कहेंगे समभिन्न या उचित भिन्न। जैसे यहाँ लिख ही लेते हैं, भूल ना जाए नोट करने के लिए। तो यहाँ इस भिन्न का अंश छोटा और हर बड़ा होता है। जैसे 3/4, 5/7, 9/10 etc। मतलब इसमें से देखिए अंश, इसका ऊपर अंश 3 है, नीचे 4, यानी 3 छोटा है। 5 अंश है, 7 है, इसका 5 छोटा है, यानी अंश छोटा है। अब यह 9/10, इसमें भी 9 अंश है और छोटा है।
तो जब ऐसे भिन्न मिलेंगे कि अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, उसे कहेंगे समभिन्न या उचित भिन्न। अगला नंबर है विषम भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ? विषम भिन्न। विषम भिन्न सम भिन्न का सीधा उल्टा है, यानी इसमें अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। तो यहां कह सकते हैं, लिख लेंगे, इस भिन्न में इस भिन्न का अंश बड़ा और हर छोटा होता है। जैसे इसी का उल्टा कर लें, 4/3, 7/5, 10/9 etc इत्यादि। मतलब इस तरह से जब मिलेगा, यानी अंश बड़े होंगे और हर छोटे होंगे, तो उसको कहेंगे विषम भिन्न। अब विषम भिन्न के अलावा तीसरा भिन्न है मिश्र भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब विषम भिन्न के अंश में हर का भाग दें तो उसमें भागफल के अलावा शेष फल भी प्राप्त हो। शेष फल भी प्राप्त होता हो, और वह शेष फल फिर भाज्य के रूप में हो, प्राप्त हो जाए। तो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे
अब यहाँ पर मान लीजिए कोई हम एक संख्या लेते हैं 17/5। ये 17/5 क्या है? ये विषम भिन्न है। अब ये मिश्र भिन्न इसको कैसे बनाएंगे, या मिश्र भिन्न हम इसको कब कहते हैं? जब 17 में 5 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। 17 में 15 घट जाएगा तो बचा 2। जो 2 शेष बचा है वह फिर भाज्य के रूप में ऊपर और नीचे ये 5 फिर आ गया। तो 3 सहित 2/5 आया है, ये कहलाता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। अब बताते चलो कि विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न प्राप्त हो गया है, तो मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न भी प्राप्त हो जाएगा। देखिए जैसे 5 तिहाई 15 यानी भाजक और सहित यानी भागफल का गुणा कर देंगे और भागफल के गुणनफल में 2 को जोड़ देंगे जो शेषफल है, तो हो जाएगा 5 तिहाई 15 2 17/5। फिर से वही संख्या प्राप्त हो गई। ये हो गया मिश्रित भिन्न। अब देखते हैं तुल्य भिन्न। अगला नंबर, ये चौथा नंबर क्या मिल रहा है हमारे पास? तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब तुल्य भिन्न क्या है? तुल्य का मतलब बराबर, तुलना करना। तो अब यहाँ पर यानी तुल्य यानी एक के समान दूसरा भी, यानी जितनी वैल्यू पहले भिन्न की हो उतनी वैल्यू दूसरे भिन्न की भी हो, उसे कहेंगे तुल्य भिन्न। जैसे यहाँ लिया जाए, थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। तुल्य भिन्न हम किसको कहेंगे? जब किसी एक भिन्न के बराबर कोई दूसरी भिन्न भी हो तो उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। कहते हैं जैसे एक भिन्न हमारे पास है 2/4 और दूसरी भिन्न हमारे पास है 4/8। अब इसको देखते हैं ये तुल्य भिन्न है कि नहीं है। तुल्य भिन्न अभी देखने में नहीं लग रहा है कि बराबर है, लेकिन यदि ये बराबर होंगे या हो जाएं तो ये आपस में एक दूसरे के तुल्य भिन्न कहलाएंगे। तो ये क्या हो जाता है, देखते हैं इसको। यहाँ पर 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनाई 4, बराबर में रख लेते हैं इसको। 4/8 है तो 4 1 कम 4, 4 दूनाई 8, यानी 1/2 इधर आ रहा है, 1/2 तो 1/2 बराबर 1/2, यानी दोनों भिन्न 2/4 और 4/8 दोनों बराबर हैं, इसलिए इस दोनों को कहेंगे तुल्य भिन्न। तो अभी हमने तुल्य भिन्न के बारे में समझा। जैसे कहा अभी
2/4 और 4/8 आपस में देखे कि तुल्य भिन्न है, तो यहाँ पर कितना बन रहा था, 2/4 और 4/8 का तुल्य भिन्न कितना बन गया था, 2 1 कम 2, 2 9 4, 4 कम 4, 4 9 8, तो 1/2 बराबर 1/2, यानी ये दोनों 2/4 और 4/8 दोनों आपस में तुल्य भिन्न है। अब 5वां नंबर, इसमें एक और भिन्न जिसको हम आगे अनुप्रयोग करेंगे, सवाल हम करेंगे, तो मिलेगा 5वें नंबर में समान भिन्न। समान भिन्न लाइक फ्रैक्शन। अभी समान भिन्न क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। यानी ऐसे भिन्न जिनके हर एक समान हो उनको कहेंगे समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। लिखते जाए थोड़ा थोड़ा। ऐसे भिन्न जिनके हर एक समान हों उसे समान भिन्न कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये नियम क्या कहता है, ऐसे भिन्न जिनके हर एक समान हो उसे समान भिन्न कहते हैं। तो ऐसे भिन्न मतलब एक से अधिक होंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लेते हैं कितना, 6/7, 9/7, 18/7। यहाँ हमारे पास 3 भिन्न है, 6/7, 9/7, 18/7। ये 3 भिन्न, अब इन तीनों भिन्नों के हर देखते हैं, तो इसमें भी 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7, तीनों में 7-7 है। इसका मतलब तीनों भिन्नों के हर एक समान है, इसलिए है सामान्य भिन्न हुआ। 6वां नंबर इसका अगला है असमान भिन्न। असमान भिन्न इसको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अब क्या होंगे, ऐसे भिन्न जिनके हर अलग अलग होंगे उन्हें असमान भिन्न कहेंगे। तो यहां पर लिखते हैं ऐसे भिन्न जिनके हर एक समान नहीं होते, जिनके हर एक समान नहीं होते उन्हें असमान भिन्न कहते हैं। जैसे 6/7, 9/10, 18/11, 13/15। अब यहाँ पर हमारे पास 4 भिन्न है, 6/7, 9/10, 18/11, 13/15। ये सभी भिन्न इसमें देखते हैं
तो एक दूसरे से भिन्न के हर एक दूसरे से मैच नहीं करते, मतलब एक समान नहीं है, इसलिए क्या है, ये असमान भिन्न है। अब ये भिन्न के सभी प्रकार पढ़ लिए, भिन्न के बारे में समझ लिए क्या होता है। अब चलते हैं भिन्न के अनुप्रयोग। भिन्न के अनुप्रयोग का मतलब भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, कुल मिलाकर के सवाल में कैसे प्रयोग होते हैं भिन्न, और इसको कैसे हल करते हैं, अब इसमें पढ़ा जाएगा भिन्न के अनुप्रयोग। तो भिन्न का अनुप्रयोग पढ़ने के लिए आप अगला वीडियो देखें। आज यहीं तक, अगले वीडियो में आपको इनके अनुप्रयोग मिलेंगे। धन्यवाद।